अचानक जमीन के नीचे से तेज कंपन शुरू हो गया, जिससे पूरी धरती फटने लगी। शिन और उनके सहायक किसी तरह गिरने से बच गए, लेकिन सहायक के पैर में चोट लग गई। इसके बाद शिन ने एक फ्लेयर जलाया और उस जगह की जांच करने लगे, लेकिन तभी उनका स्नोमोबाइल गुफा में गिर गया और जमीन में और दरारें पड़ने लगी। ये दरारें एक दीवार तक पहुंच जाती हैं और उसके दूसरी तरफ एक भयानक विशाल राक्षस मौजूद होता है। अचानक वह अपने बड़े बड़े स्पर्शकों से दीवार को तोड़ देता है और शिन के सहायक को पकड़कर गुफा के अंदर घसीट लेता है। फिर कुछ घंटों बाद ब्लैक मंटा अपनी टीम के बाकी सदस्यों के साथ वहां पहुंचता है। वह देखता है कि शिन अब भी अपने सहायक के साथ हुई घटना से परेशान है, लेकिन ब्लैक मंटा को सिर्फ गुफा की खोज में दिलचस्पी है। जैसे ही वह गुफा के अंदर जाता है, उसे वहां एक बहुत गहरी झील दिखाई देती है। फिर वह और उसकी टीम के सदस्य पानी में गोता लगाते हैं और पाते हैं कि वहां एक प्राचीन सभ्यता द्वारा बनाई गई विशाल संरचनाएं मौजूद हैं। लेकिन जैसे ही वे उस जगह की जांच करने लगते हैं, वही राक्षस दोबारा प्रकट होता है। इस बार वह खुद को क्रैकन के रूप में पहचानता है, जो एक विशाल समुद्री राक्षस है, और तुरंत डेविड और सभी गोताखोरों पर हमला कर देता है। इस हमले में डेविड झील के सबसे गहरे हिस्से में गिर जाता है। वहां उसे एक रहस्यमयी आवाज सुनाई देती है, जो बिना किसी संकोच के आधे टूटे हुए त्रिशूल से आती प्रतीत होती है। जिज्ञासावश डेविड त्रिशूल के दोनों हिस्सों को जोड़ता है। जैसे ही वह ऐसा करता है, एक रहस्यमयी शक्ति प्रकट होती है। यह इकाई डेविड से कहती है कि वह उसे एक्वामैन और अटलांटिस को हमेशा के लिए खत्म करने की शक्ति दे सकती है। डेविड इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। जब वह और उसकी टीम पानी से बाहर आते हैं, तो डेविड त्रिशूल उठा लेता है और इसका नया वाहक बन जाता है। इस घटना के 5 महीने बाद अटलांटिस की परिषद आर्थर को एक जरूरी बैठक के लिए बुलाती है। कारण था सतह की दुनिया द्वारा किए गए प्रदूषण से बढ़ता जलवायु परिवर्तन, जिसने सभी समुद्री राज्यों को प्रभावित किया था। अब कुछ न कुछ करना जरूरी था। आर्थर ने एक साहसिक सुझाव दिया कि अटलांटिस को दुनिया के सामने आना चाहिए और पर्यावरणीय क्षति को रोकने के लिए अपनी उन्नत तकनीक साझा करनी चाहिए। लेकिन अटलांटिस की परिषद पुरानी सोच पर अड़ी रही। वे गुमनाम रहने और सतह की दुनिया पर हमला करने के पक्ष में थे। अब अटलांटिस के राजा आर्थर के पास इस संकट को सुलझाने के लिए कोई और विकल्प नहीं बचा था। स्थिति और भी खराब होने वाली थी और इसका कारण था डेविड। डेविड अपने लक्ष्य के करीब पहुंच रहा था। अब उसने अपने ब्लैक मंटा कवच को फिर से पा लिया था और उसने त्रिशूल के जादू के माध्यम से एक नई खोज की, ऑक्टोबॉट्स नामक मशीनों का अस्तित्व। ये मशीनें ऑक्टोपस के आकार की थीं और समुद्र की गहराइयों की खोज करने में सक्षम थी। इसके अलावा इनमें बेहद शक्तिशाली हथियार भी थे, जिससे ये किसी भी खतरे का सामना कर सकती थी। हालांकि इन मशीनों को चलाने के लिए एक दुर्लभ और खतरनाक ईंधन की जरूरत